हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल कुमार सैनी है, 9 पॉइंटर एट IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पढ़ रहे थे गैस टरबाइन्स के बारे में। ठीक। सो हम आज पढ़ने वाले हैं गैस टरबाइन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने बेसिक ब्रेटन साइकिल या बेसिक जो गैस टरबाइन्स है या उनकी मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप इस चैनल पर जाइए और मेरी बनाई हुई जो वीडियोज हैं गैस टरबाइन एंड उनकी मॉडिफिकेशंस के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखें। एंड बेसिक ब्रेटन साइकिल के ऊपर भी वीडियो है, उसके बारे में एंड उसकी एफिशिएंसी प्रॉब्लम कैसे कैलकुलेट करें उनके बारे में वीडियो है, वो जरूर देखिए, जिससे हम समझ पाएंगे कि बेसिक ब्रेटन साइकिल कैसे होती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक जो गैस टरबाइन होती है, बेसिक ब्रेटन साइकिल होती है, इसकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। एंड ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो इंडस्ट्रियल रेलेवेंस। तो हमारी जो गैस टरबाइन है मेन फील्ड्स में काम आती है। ठीक है। सो हमें उनका जो पावर जाननी होती है, वो किस पावर पे वर्क कर रही है। ठीक है। या हम किस मास फ्लो एयर है उसका क्या होगा। ठीक है। कितनी हीट इनपुट देंगे तो कितना वर्क डन, क्या पावर। ठीक है। सो इन जो फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हमारी गैस टरबाइन यूज होती है, मरीन प्रोपल्सन में गैस टरबाइन यूज होती है, एयर जेट प्रोपल्सन में गैस टरबाइन यूज होती है। तो जहां हम उसको यूज कर रहे हैं तो वहां हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे जो गैस टरबाइन उसकी पावर क्या है। ठीक है। सो इन सबको जानने के लिए हम आज देखेंगे कि हम जो आइडियल केस में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो अभी ये जो प्रॉब्लम है वो है ओपन सिंपल ब्रेटन साइकिल। ठीक है। जो हमारा ओपन सिंपल ब्रेटन साइकिल होता है उसमें जो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो आप ब्रेटन साइकिल के बारे में बिल्कुल जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जरूर देखिए वो वीडियो ब्रेटन साइकिल में। ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं इसके ऊपर एक ये प्रॉब्लम। ठीक है। सो एनी गैस ओवरऑल और 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो इट इज सेइंग कि आफ्टर कंबशन हम मैक्सिमम 650 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। द एयर इनटेक कंडीशंस आर 1.01 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो इट इज सेइंग कि जो हमारी इनलेट कंडीशन है P1 इक्वल्स टू 1.01 बार एंड T1 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 298। ठीक है। सो ये हो गया। ठीक है। सो अब हमारा जो प्रेशर रेशियो है वो ये है। सो इट मींस हम इसको कंप्रेस करके P2 इक्वल्स टू क्या होगा 4 टाइम्स P1। सो हमारा ये क्या होगा 4.04। ठीक है। सो ठीक है, ये पूछ रहा फाइंड द पावर ऑफ द, सॉरी, कैलकुलेट द साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है। सिंपल साइकिल के लिए फाइंड द पावर ऑफ द टरबाइन इफ मास फ्लो ऑफ द एयर इज 50 kg पर सेकंड। ठीक है। एंड ये कुछ हमारे एजम्पशंस हैं जो हमें लेने होंगे, लाइक जो कंप्रेसर फ्लोड है, जो कंप्रेसर के अंदर फ्लोड है तो हमें उसकी सीपी वैल्यू ये लेनी है एंड गामा की वैल्यू लेनी है 1.4। एंड कंबस्शन जब हमारे कंबस्टर में गैस होगी एंड ये हमारा एग्जॉस्ट में होगी तब हमें सीपी एंड गामा वैल्यू चाहिए। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो हम बेसिक जान लेते हैं ये क्या है। बेसिक साइकिल है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। सो बेसिक साइकिल कैसा होता है कुछ। ठीक है। हाँ, ये हो गई हमारी P2 लाइन, ये हो गई हमारी P1 लाइन। ठीक है। सो दिस इज P1, दिस इज हमारी P2 लाइन। ठीक है। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, आफ्टर कंबशन ये हो गया एंड दिस इज हमारा एक्सपेंशन। ठीक है। 3 एंड 4। ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की पता है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेट। ठीक है। सेकंड स्टेट में हमें P2 पता है, वी हैव टू नो द P2। ठीक है। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेट में हमें P3 क्या है हमारी P2 के इक्वल है, जो कि क्या है 4.04 बार। ठीक है। एंड T3 क्या है, ये हमारा मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है 650 तक। तो 650 डिग्री सेल्सियस मीन इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 933 केल्विन। ठीक है। तो हमें तो T3। ठीक है। एंड अब फोर स्टेट में आएंगे। ठीक है। फोर स्टेट में क्या होता है हमें P4 इक्वल टू 1.01 बार। ठीक है। जब भी कभी हम इनका सॉल्व करते हैं तो हम पहले अपनी सारी स्टेट्स को एक बार लिख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स हमें क्या नोन है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम उसको फाइंड करें। ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड T4। ठीक है। हमें देखो हमारा जो कंप्रेसर का वर्क है उसके लिए हमें T2 निकालना पड़ेगा। ठीक है। हीट इनपुट हमें पता है कितना है। ठीक है। क्योंकि हमें T3 पता है, सॉरी T2 ही निकालना होगा क्योंकि हीट इनपुट में T3 माइनस T2 एंड देन यू हैव टू फाइंड द टरबाइन के लिए हमें T3 पता है, T4 चाहिए होगा। ठीक है। सो हमें T2 और मोस्टली T4 कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड अवर हीट इनपुट, कंप्रेसर वर्क एंड टरबाइन। ठीक है। सो ये कुछ हमारा जो इनलेट कंडीशन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। सो फर्स्ट देन कंप्रेशन देन कंबशन देन एक्सपेंशन। ठीक है। देन एग्जॉस्ट। ठीक है। सो हमें P1 पता है, ठीक है, जो कि P4 इक्वल है, P2 पता है, T1 पता है, T3 पता है। ठीक है। सो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड में जो कंडीशन होती है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें T2 फाइंड करना है एंड T4 फाइंड करना है। ठीक है। ठीक है। सो हम जहाँ पे देखें तो हमें P1 पता है, T1 पता है एंड P2 पता है एंड T2 नहीं पता। ठीक है। हमें यहाँ पे बस T2 नहीं पता तो हम 1 से 2 में एक कंडीशन लगा के हम शायद वो निकाल सकते हैं T2, क्योंकि एक ही अननोन है वहाँ पे, एक इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा जो वेरिएबल है वो आ जाएगा। ठीक है। तो हमें पता है 1 से 2 वो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंडीशन आप जानती है वो क्या होता है,
टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, सही है। सो हम यहाँ से क्या है कि P1 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P2 की पावर, ठीक है। सो ये 1 से 2 कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर में, एंड वी नो कि कंप्रेसर में गामा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंप्रेसर में हमें बोला है कि गामा की वैल्यू क्या लेंगे 1.4, ठीक है। तो कंप्रेसर में गामा कुछ 1.4, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा T2 अपॉन T1 की पावर 1.4, ठीक है। सो T1 आ गया एंड ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा T1 अपॉन, ठीक है। सो ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा, सो माइनस का 0.4, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ P2 बाई P1 की पावर 0.4, ठीक है। ये 1 माइनस गामा का 1 माइनस गामा 0.4 हो गया एंड माइनस साइन को रिवर्स कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो P2 अपॉन P1 क्या होता है R, तो R की पावर 0.4, ठीक है। R यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं T2, ठीक है, T2 अपॉन T1 की पावर 1.4, सॉरी T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू R क्या 4 की 4, सो ये हो जाएगा R की पावर 0.4 अपॉन 1.4। सो यहाँ से हमारा जो T2 वैल्यू आएगी वो कुछ समथिंग आएगी 443 केल्विन, ठीक है। आपको T1 पता है 298 एंड इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 443 केल्विन, ठीक है। सो बेसिक काम समझ के कैसे कैलकुलेट करना है, अगर हमें 1 की कंडीशंस पता है, सेकंड में हमें प्रेशर पता है, ठीक है। सो या हमें कंप्रेशन रेशियो R पता है, ठीक है, उससे हम आइसेंट्रोपिक रिलेशन निकालेंगे, उससे हमारा T2 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब हम क्या कैलकुलेट करना है T4, ठीक है। सो हम 3 से 4 देखेंगे, ठीक है। तो ये तो गया हमारा कंप्रेसर, ठीक है। 3 से 4 किस में हो रहा है हमारा टरबाइन, टरबाइन में क्या हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन तो हम वही आइसेंट्रोपिक कंडीशन टी की पावर गामा अपॉन इनटू टी की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट। सो उससे हमारा क्या आया था, उससे आ जाएगा हमारा T4 अपॉन T3 की पावर गामा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ T2 अपॉन T1, इसकी जो T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू T3 अपॉन P4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू T3 अपॉन P4 की पावर माइनस का 0.4, ठीक है। सो P3 को P3 इक्वल्स टू P2 एंड P4 इक्वल्स टू P1, सो P3 अपॉन P4 R के इक्वल, सो दिस इज R के इक्वल माइनस 0.4, ठीक है। सॉरी 0.4 नहीं, यहाँ पे होगा 1 माइनस गामा, ठीक है। एंड फॉर टरबाइन आवर गामा इज क्या है 1.3, ठीक है। सो यहाँ पे होगा 0.3, टरबाइन के लिए गामा क्या है 1.3, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें टरबाइन के लिए गामा क्या दिया हुआ है 1.3 फॉर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट काफी होता है टरबाइन, ठीक है। सो यहाँ से हमारा T4 अपॉन T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी R क्या है 4 की पावर माइनस के 0.3 अपॉन में 1.3, ठीक है। एंड T3 की वैल्यू भी अब नोन की 923 केल्विन, ठीक है। सो यहाँ से हमारा जो T4 है उसकी समथिंग वैल्यू हो जाएगी कुछ 670 केल्विन, ठीक है। सो अब हमें क्या है T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है, T4, ठीक है। चारों टेम्परेचर्स होंगे, अब हम क्या निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन के लिए पहले क्या हमें कंप्रेसर का वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या होगा, ठीक है, पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट मास में तो हम मास नहीं लेंगे, तो उसमें क्या होगा Cp इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1, ठीक है, ठीक है। तो कंप्रेसर का Cp क्या है, कंप्रेसर के लिए 1.005, सो 1.005 एंड T2 आपको आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 443 माइनस 298, ओवरऑल जो वर्क डन बाय कंप्रेसर आ जाएगा कुछ 145.73 किलोजूल पर केजी, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय टरबाइन, ठीक है। तो वर्क डन बाय टरबाइन निकालेंगे Cp ऑफ कंप्रेसर, यहाँ पे हम किसकी यूज करेंगे Cp ऑफ टरबाइन, ठीक है, ये इनटू T3 माइनस T4, ठीक है। तो टरबाइन है वो यहाँ यूज हो रही है तो T3 माइनस T4 एंड कंप्रेसर को यहाँ था तो T2 माइनस T, ठीक है। सो कंप्रेसर के लिए हमारा जो Cp है वो कितना था, वो है 1.15, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस टरबाइन, ठीक है, 1.15 एंड इसका जो टेम्परेचर है वो कितना 923 T3 एंड माइनस 670 T4, ठीक है। सो ओवरऑल जो वर्क डन बाय जो टरबाइन है वो कितना होगा 291 किलोजूल पर केजी, दिख रहा है ना आपको 291 किलोजूल पर केजी, ठीक है। सो हमारा कंप्रेसर वर्क आ गया, टरबाइन वर्क आ गया, तो हमारा नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। जो हमारा टरबाइन वो हमें आउटपुट देता है एंड कंप्रेसर हमारा इनपुट लेता है, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होगी हमें जो टरबाइन है वो हमें प्लस पॉजिटिव वर्क देगा एंड जो कंप्रेसर वो नेगेटिव वर्क देगा, इसलिए हमारा जो ओवरऑल वर्क होगा वो होगा टरबाइन माइनस कंप्रेसर, ठीक है। सो हमारा इनको माइनस करेंगे इसमें 291 माइनस 145, सो कुछ कितना आएगा 145.27, ठीक है, 145.27। अब हमारी हीट इनपुट की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो हमारी हीट इनपुट कितनी है, ठीक है, लाइक सॉरी हमारी हीट इनपुट कहाँ है यहाँ पे, सो हीट इनपुट कितनी होगी कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है mcp डेल्टा टी, पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो m नहीं होगा तो हमारा mcp डेल्टा टी कितना T3 माइनस T2, ठीक है।
सो हमारा यहाँ पे कंबस्शन है, कंबस्शन की सीपी कितनी है 1.15 एंड डेल्टा टी कितना है 9, यहाँ पे कितना 923 माइनस 440, ठीक है। सो जो टी फोर कितना है वो ये रहा, टी टू कितना 443, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1.15 923 माइनस 443, सो एक समथिंग आएगा कितना 552 किलो जूल पर, ये हमारी हो गई हीट इनपुट। सो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो गई नेटवर्क अपॉन में हीट इनपुट, ठीक है। सो कुछ करेंगे 145.27 अपॉन में 552, सो हमारी जो नीटा है वो कितनी जाएगी 0.263 और परसेंटेज में बोले तो 26.3%, ठीक है। तो समझ रहे हैं आपने कैसे निकाला, ठीक है। एंड बात आती है पावर की, तो हमारा जो वर्क डन पर साइकिल है वो पर यूनिट मास है एंड क्या हमें क्वेश्चन में एम डॉट दिया है, ठीक है। एम डॉट कितना है 50 केजी पर सेकंड, इसका मतलब जो हमारी एयर है वो पर सेकंड में 50 केजी जा रही है, ठीक है। एंड पर सेकंड 50 केजी जा रही है, ठीक है। एंड जो हमारी जो पर यूनिट मास है उस पर कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, तेरा नेटवर्क। सो हमारी ये हमारी नेटवर्क है फॉर द टर्बाइन, ठीक है। सो हम यहाँ से अगर एम डॉट इंटू वर्क डन करें नेटवर्क, ठीक है, ये हमारी क्या देगा पावर। आप इसमें देख सकते हैं इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या है किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये कट जाएगा केजी से केजी, तो क्या बचेगा किलोवाट, ठीक है। तो आप यूनिट से भी चेक करते हैं कि एम डॉट टू जो वर्क डन पर यूनिट मास है वो क्या होगा पावर, ठीक है। सो एम डॉट हमें क्वेश्चन कितनी दिया 50 एंड पर यूनिट साइकिल में कितना है हमारा 145.27, ठीक है। तो हमारे जो पावर है वो कुछ समथिंग कितना ही, ठीक है। नहीं तो इसको मेगावाट में लिखेंगे तो 7.26 मेगावाट, दिस इज आवर पावर, ठीक है। सो आप समझ रहे होंगे कि जो बेसिक ओपन गैस टरबाइन साइकिल जो ब्रेटन साइकिल है उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो समझ गए कि हम जो पहले जो वन से जो कंडीशन है उनको लिखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशन लगी है, ठीक है। फिर हमें जो अननोन है उनके और जो नोन के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करने होंगे, जैसे वन से टू में आइसेंट्रोपिक था, ठीक है। वन पता था हमें टू फाइंड करना, तो वन से टू में क्या था आइसेंट्रोपिक, ठीक है, एक्सपेंशन, तो हमें उससे हमें टी टू मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन सेम फॉर टी थ्री एंड टी फोर, हमें टी थ्री की कंडीशन पता है, टी फोर में टी फोर फाइंड करना है, ठीक है। सो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से हमें वो कंडीशन यूज करनी है। सो मोस्टली हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करना है कि हमें पहले लिखना होगा कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता, ठीक है। एंड देन उनके बीच में जो रिलेशन फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो कंप्रेशन वाला है तो आइसेंट्रोपिक रिलेशन, एक्सपेंशन वाला है तो आइसेंट्रोपिक रिलेशन, हीट इनपुट है तो हीट इनपुट का जो रिलेशन है हमें हीट इनपुट गिवन होगी अगर, एंड सीपीटी डेल्टा टी इक्वल करना है, ठीक है। सो समझ रहे होगे, ठीक है, ठीक है। सो अब ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था पहले, सो हम इससे मैच कर लेते हैं कुछ। सो टी टू की 443, तो टी टू कितना था हमारा 443, टी फोर कितना था 670, तो टी फोर 443, टी फोर 670, हीट इनपुट 552, हीट इनपुट 552, वर्क डन बाय कंप्रेसर, वर्क डन बाय कंप्रेसर, work done by compressor is 145.73. This is net work done by turbine and this is the overall work network of the overall turbine. ठीक है, ठीक है। So efficiency हमारी कितनी है 26.3, ठीक है। And this is our power, ठीक है। So I hope guys आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं एक गैस टरबाइन में, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वर्क डन, ठीक है, फॉर गिवन सर्टेन कंडीशन, ठीक है। सो समझ गए होंगे आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, थैंक यू।